हरियाणा में छठे चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी लोग एक कयास लगाने में जुटे हैं कि इस बार कौन सी लोकसभा सीट से कौन सा नेता जीत हासिल कर रहा है और किसको अब की बार हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस पूरे मसले पर बात करते हैं और बात करते हैं हरियाणा की दूसरी सबसे हॉट सीट हिसार लोकसभा की। हॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब की बार 4 प्रत्याशी हैं और चारों जाट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जाट और नॉन जाट का फैक्टर काम नहीं आएगा किसी भी पार्टी को। इसके बावजूद यहाँ पर 3 फैक्टर और हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे आपसे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं नैना चौटाला जी की, जो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की माता हैं और इससे पहले वो बारडा से एमएलए रही हैं। उनको अब की बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है हिसार से, और यहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण है जेजेपी का हरियाणा में अच्छा खासा वोट बैंक होना। और पहले यहाँ से हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो सांसद भी रह चुके हैं, और यहाँ से जो इनका इलाका पड़ता है उचाना कला, वहाँ से वो पूर्व में एमएलए भी रहे हैं। एमएलए होने के कारण उनका ये इलाका एक गढ़ एक तरह से माना जाता है। सबसे पहला फैक्टर ये था। इसके बाद जब दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो फैक्टर आता है आदमपुर का। आदमपुर इसलिए क्योंकि यहाँ से जो बिश्नोई परिवार है उसका एक गढ़ है, एक किला है, एक मजबूत वोट बैंक है जो अब की बार कहीं ना कहीं उनसे छिटकता दिखाई दे रहा है। इसके कारण के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तीसरे फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है जयप्रकाश उर्फ जेपी को, जो पूर्व में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक भी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ आईएनएलडी की तरफ से सुनैना चौटाला हैं, जो यहाँ से कहा जाता है कि उनका भी एक जनाधार है। यहाँ पर देवलाल परिवार से बिलोंग करने की वजह से यहाँ के जो कुछ समर्थक हैं आईएनएलडी के, वो उनको एक अच्छा खासा समर्थन दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें ये चर्चाएं भी हैं कि जो यहाँ पर जेजेपी है और जो आईएनएलडी है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव को साधने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रही है। लेकिन वही एक बड़ा तबका ये भी कहता है कि अब की बार यहाँ पर अगर बीजेपी और कांग्रेस को सबसे बड़ा डेंट दे सकता है तो वो जेजेपी पार्टी है, क्योंकि यहाँ से पूर्व में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सांसद रह चुके हैं और उनके यहाँ पर कोर वोटर्स हैं। साथ ही साथ चर्चाएं ये भी हैं कि जेजेपी जितने ज़्यादा वोट हासिल करेगी उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जेजेपी ने कहीं ना कहीं अपना धड़ा जरूर खोया है, लेकिन उनके वोटर्स अब भी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें उचाना की और उकलाना की, तो वहाँ पर जेजेपी का जो किला था वो धाराशायी होता दिखाई दे रहा है। धाराशायी इसलिए क्योंकि जेजेपी के प्रति वहाँ के लोगों में विश्वास कम है और वो कहीं ना कहीं जेजेपी से अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें जयप्रकाश यानी जेपी की, तो जेपी के लिए सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उनके लिए कैंपेनिंग नहीं की, जिसका बार बार एक जिक्र सामने आ रहा था आम लोगों में कि बीरेंद्र जी उनका समर्थन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके लिए वोट मांगते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण जेपी को यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से नुकसान हो सकता है। हालांकि ये तो आने वाली 4 तारीख ही बताएगी कि कौन से नेता को किस नेता ने यहाँ से ठेस पहुँचाई है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें बीजेपी के जो नेता हैं कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री, और कुलदीप बिश्नोई, वो लास्ट के समय यहाँ पर कैंपेनिंग करते दिखाई दिए रणजीत चौटाला के लिए, जो पहले इतने ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहे। लेकिन आखिरी के 2-3 दिनों में रणजीत चौटाला को यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु ने एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया और कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इससे पहले अगर जेपी की तरफ देखा जाए तो जेपी का जब नाम अचानक से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उतारा गया था, यहाँ से घोषित किया गया था, तो एकदम से चुनाव ने उछाल लिया था कि हाँ अब की बार मजबूत कांटे टक्कर होगी, क्योंकि जेपी का नाम सबसे लास्ट में घोषित किया गया था यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, जिसके कारण यहाँ का चुनावी मुकाबला एकदम से उफान पर आया। और वो उफान धीरे धीरे कम होता नजर आया क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर मैदान में उतरे, लेकिन वो उतना बड़ा डेंट नहीं दे पाए क्योंकि लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक रुझान बना लिया था। यहाँ के कुछ बुजुर्ग थे जो हमसे ये कह रहे थे कि ये लोग तो अभी बाद में आए हैं, हम पहले वालों की सुन लेते हैं, हमने पहले मन बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आम समस्याएं थी वो सबसे पहले किसानों की समस्याएं थी। वही दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर जो आम जन थे आदमपुर के, वो बीजेपी से नाराज थे क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की यहाँ से टिकट काटी गई, जिसके कारण इन लोगों में एक तरह से नाराजगी थी। और जब हम आदमपुर पहुंचे थे, हमने 1.5 या 2 दिन के आसपास आदमपुर में बिताया था, तो वहाँ के जो हर तरह के आम आदमी थे उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका एक ही कहना था कि इस बार जो वोट दे रहे हैं हम वो कांग्रेस की तरफ समर्थित कर रहे हैं, कि वो बदलाव की तरफ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अब की बार आदमपुर को भी यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आदमपुर की जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है। उन लोगों के अलग अलग विचार थे। जैसे हम अग्रोहा से आदमपुर की तरफ बढ़े तो रास्ते में जो कुछ लोग हमें मिले थे, कहीं मंदिर के सामने तो कहीं होटल के सामने, उन लोगों में कुछ युवा भी थे। युवाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा थी बेरोजगारी की, हमें सिर्फ ग्रुप डी में लगाया जा रहा है, नौकरियां नहीं वितरित की जा रही ढंग से,
पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट नहीं किए जा रहे। इस तरह की समस्याओं से वहाँ के जो युवा थे वो जूझ रहे थे। हाँ, अग्रोहा में एक तरह से रणजीत चौटाला जी का होल्ड था। वहाँ के लोग राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखकर यहाँ पर वोटिंग करने जा रहे थे। उनके लिए लोकल मसले कोई भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करने वाले थे। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से होल्ड बनाने में कायम रही है शहरी क्षेत्र में। अगर हम बात करें नलवा की, तो नलवा में कहीं न कहीं जेपी जो हैं वो सबसे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, वो इस बार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इस बार जेपी को सफलता हासिल हो सके। वहीं अगर हम बात करें भवानी खेड़ा की, तो यहाँ पर 3 तरफ वोट जाते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जेजेपी को, जयप्रकाश को और साथ ही साथ रणजीत चौटाला को, क्योंकि किसान बहुल इलाका आता है, यहाँ पर राजपूत समाज का भी अच्छा प्रभाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर वोट बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बरवाड़ा की, नारनौंद की, उचाना की और उकलाना की, तो वहाँ पर जो नारनौंद इलाका है, जो बरवाला इलाका है, वहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु की वजह से थोड़ा सा डेंट अब की बार जेपी को वहाँ से मिल सकता है, क्योंकि जो कैप्टन अभिमन्यु है वो थोड़ा लेट तलीफी के साथ वहाँ पर उतरे हैं, और लेट तलीफी से उतरने के कारण जो वहाँ के लोग थे, आम नागरिक थे, उन लोगों ने पहले से विचारधारा बना के रखी थी कि अब की बार हमें कहीं और शिफ्ट होना है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु को टिकट नहीं दिया गया था। इसकी नाराजगी वहाँ पर लोगों में थी। इस नाराजगी के बारे में उन लोगों ने खुलकर बताया, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कैप्टन अभिमन्यु को देते तो हम जिता देते उन्हें। वहीं अगर हम बात करें उगलाना की, रुसाना की, तो जेजेपी का गढ़ था, और इस बार वो गढ़ कहीं ना कहीं धाराशाही है, और उसका जो पूरा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इधर से उत्तर अब की बार बिखरता दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन कुछ न कुछ थोड़े बहुत वोट बैंक वहाँ से जेजेपी अब की बार भी साध सकती है। इसलिए इन पूरे समीकरणों में सबसे मेन चीज़ जो निकल के आती वो ये है कि चौटाला परिवार के लिए चौटाला परिवार ही चुनौती है, और अगर जेजेपी अब की बार अच्छे खासे वोट लेती है तो इसका नुकसान किसको होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कुछ आंकड़े बताए कि 50,000 से नीचे अगर जेजेपी और जो आईएनएलडी अगर सिमटते हैं, तो यहाँ से जेपी को जीत हासिल हो सकती है। वहीं अगर इससे ऊपर आंकड़े ले सकते हैं तो वो वहाँ पर रणजीत चौटाला को सीधा सीधा फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि बीजेपी का शहरी इलाकों में एक अच्छा खासा होल्ड है, और बीजेपी के जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, उनमें से यहाँ से हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई, जिनका आदमपुर में गढ़ माना जाता है, वो आखिर में चुनाव में उतरे और उन्होंने झोली फैलाकर उनके लिए वोट मांगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, 4 तारीख ही बताएगी कि किस पार्टी को और किस नेता को यहाँ से जीत हासिल होने जा रही है। लेकिन हमने आपके सामने एक समीकरण रखे, यहाँ के आम जनता के जो रुझान थे वो रखे हैं। इसी के आधार पर आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी का कौन सा नेता इस बार हिसार से जीतता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।